लग रहे हैं। नहीं आसार का बीच में की जरूरत पड़ जाएगी यार, हम ही मकान बनवाए सो कोई नहीं तो बात करना कि कैसे मकान आप बनवाया को नहीं सही लग रही है सर। आ जाएगा। चिड़ाई में कितने नंबर का मसाला लगा रहे हो? ये देख भाई, ये सारे जो खोरिए तूने यहाँ डाल रखे हैं, ये बाहर से अंदर लाए हैं तो ये लगाए जाएंगे। नहीं ये बाहर भी है, बाहर भी आप दीवार में देखोगे तो खोरा ही खोरा खोरिया ये पड़े जी भीतर। और ये जो भीत में दिख रहा है ये नहीं, ये जो भीत में दिख रहा खोरिया ये कट होगा। नहीं निकले तो उतरा ये भी नहीं लग जाएगा। मिस्त्री का होगा जी, तो मिस्त्री का है। मिस्त्री खानो मिस्त्री ना मैं पूछेगा मैंने बोला जी कोरा सी मांग के लगाऊंगा आप, वो तो यहाँ डाल ले इन्हें ला करके। तो ये पड़ा ना सारा टूटा हुआ मटेरियल, ये टूटा हुआ मटेरियल लगाएंगे। ये खोरिए लग रही सारी। ये पेंट मतलब इसकी पन्नियां नहीं उतरी है जो है ना, ये लोहे का मटेरियल है। शुरू हो गया। और लोहे का मटेरियल ओपन में कितने दिन चल पाएगा आप लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। ये जरने भी लग गया भाई इधर, ये देखो ये रहा। ओपन जिम में लोहे के मटेरियल से आप कितना लंबा इसको चला लोगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधान जी पन्नियां भाई साहब है इसकी पन्नियां जर दिखा रहे थे आप, जर दिखाओ। उतरने लग गया है इसका, ये पेंट भी उतरने लग गया इसका। रीपेंट लागे से ये आपने रीपेंट कर लगे ये देखो ना जी। अरे नु करण कोई है के? हाँ ये ऐसे करना उधर रहा ये खर्चा आया है ओपन जिम पे। पर कुल मिला के ये 5-7 आइटम लगे हैं लोहे का। हाँ बिल्कुल भी सेकंड पार्टी है जी। अंकल जी वे झूला भी तो नया लग गया सी उस साइड। सेकंड हो जाएगी अगर कोई आदमी नीचे अंकल जी चाहे ये नया लगाना पड़े लेकिन ये तो हटने के उस पे कगार पे जा चुका है। छतरी नहीं लाओ बेशक, लेकिन ये तो जगह तो यही ना जी, हमने झूले ने ये कंजक्शन की बजाय आप इसको हटा के इसी को दोबारा इसको हटा के आप इसी जगह दूसरा लगा दीजिए। ये करने वाला है, ये करने वाला काम है। या पड़ जाए नीचे। है भाई वो थोड़ा सा वो ठेकेदार से वो बिजी चल रहा है। हाँ वो रोड रहना मतलब वो कहने का मतलब वही आ गया। ठेकेदार एक आधा ना आईसीयू में एडमिट कराया 5 से खाली है तो यो ठेकेदार बिजी चल रहा है, वो ठेकेदार खाली है। जो चीज गिरा वो ना पहले ठीक कर ये बात वही आ गई ना कि एक ही ठेकेदार मतलब सारी चीज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे दूसरे आदमी को दे दो ना, वही एक ही है। ना आपने थोड़ी कह रहे हैं। मैं भविष्य को जो मान लो फर्श चला दी वो मशीन लगा दी उनमें फर्श नहीं पड़े। मैं बोले भाई हम फर्श गिरवा बोलो 2-4 दिन मैं तो यही बता दो। अपने जो ये फवारा ये फवारा ये सारा टोटली फवारा चलने लग गया। जो कर दिया एक आधी लाइन बंद रहती है, शायद बीच बीच वाली लाइन चलती है। हाँ तो जितनी लाइट से उतनी तो लाइट चलेगी। अच्छा और जितनो मतलब पानी डालेगा ना सारी चालू करके दिखा दी थी आपको सर। हाँ न चलती तो मैं देखी थी, लेकिन वे 2 ही रो चलती देखी थी। ये पहले सड़कें, फिर नाले और पानी की निकासी और स्ट्रीट लाइट, ये 3-4 चीजों की शुरुआत की जाए। ये जब मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद दूसरी चीजों को प्रायोरिटी दी जाए। ये ना हो कि बजट दूसरी चीजों पे खर्च कर दिया जाए और ये चीजें पेंडिंग रह जाए, क्योंकि लोग यहाँ के परेशान सड़कों से हैं, नाले से हैं, पानी की निकासी से हैं और स्ट्रीट लाइट से हैं। ना किसी स्वागत द्वार सबसे ज्यादा इनसे हैं। ये स्वागत द्वार लगवाना, बस स्टैंड बनवाना, ये स्टील की चेयर्स खरीदने का प्रपोजल रखना, ये जो इस तरह की चीजें हैं, इन चीजों की बजाय पहले जो जनता जो 7 साल से त्रस्त थी जिस चीजों से, वो चीजें पहले की जाए। और जब ये चीज मुकम्मल कर ली जाए तो उसके बाद जो भी प्रशासन करना चाहिए वो करे। हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन ये ना हो कि पूंजी को खुर्द-बुर्द कर दिया जाए, उसको में कमीशन खोरी कर दी जाए, उसमें लूट दिया जाए। ये चीज का ना चलेगा, ना बर्दाश्त किया जाएगा। पहले
जिन चीजों की जनता को आवश्यकता है वो जनता की चीजें पहले की जाए। सारे रोडों पे काम बंद पड़ा है और रोड जो है वो कछुए की गति से चल रहे हैं। वो जो काम स्पीड से चलने चाहिए वो तो धीरे चल रहे हैं, और जो चीजें बाद की थी वो चीजें कमीशन जो डायरेक्ट लेके आनी थी वो चीजें लगाई जा रही हैं। तो म्युनिसिपल कमेटी के अंदर इस प्रकार का घालमेल ना चले, ये यहाँ की जनता इस लूट को बर्दाश्त की है। इसका मोटे तौर पर 2 एजेंडा था। एक तो हुड्डा पार्क में जो काम चल रहा है इसका भी जायजा लिया है, तो देखा है कि जो शौचालय का निर्माण हो रहा है यहाँ, इस शौचालय के निर्माण में जो ईंट लग रही है वो 2ym दर्जे से भी नीचे की हैं। 3 या 4 नंबर की ईंट लगाई जा रही है। ईंट भी टूट करके खोरिया हो रही हैं और उन खोरियों को ही लगा दिया जा रहा है, आधे आधे टुकड़े। तो एक तो ये कहना है प्रशासन से कि ये जो घटिया माल लगाया जा रहा है ये घटिया माल लगाना बंद कर दें। दूसरा जो बड़ा विषय है वो ये है कि जो गैर जरूरी काम है, गैर जरूरी कामों को नगरपालिका प्रशासन ने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। पहली सीट में गैर जरूरी काम रखे हुए हैं, और जो जरूरी काम है, जो सड़कें हैं, हमारी यहाँ की गलियाँ हैं, हमारे यहाँ की जो पानी निकासी की समस्या है, जो स्ट्रीट लाइट बदलनी है, और सफाई। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम सफाई की व्यवस्था के अंदर जो है वो मोदी जी का जो स्वच्छ भारत का अभियान है उसमें हम भागीदारी निभा रहे हैं, और दूसरी तरफ शहर में सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। कुछ ऊँट गाड़ियाँ और ट्रैक्टर थे वो हटा दिए गए। तो मुख्य एजेंडा यही है कि प्रशासन जो जरूरी काम है उन पर ज़्यादा ध्यान लगाए। ये 4 काम, सड़क निर्माण जो करना है, आप जाएंगे तो अभी शहर में एक आधी जगह सड़क का निर्माण हो रहा है, बाकी सब जगह बंद पड़ा है और सड़कें सारी टूटी हुई हैं, बहुत बुरा हाल है। दूसरा हमारा कहना यह है कि जो सफाई की व्यवस्था है उसको दोबारा से पटरी पर लाया जाए। सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। 20-20, 25-25, 30-30 साल से जो कर्मचारी ऊँट गाड़ियाँ और ट्रैक्टर लगाए हुए थे उनको बिना कोई नोटिस दिए हटा दिया गया, उनका रोजगार ले लिया गया और शहर की सफाई व्यवस्था जो है चरमरा गई है। तीसरा हमारा जो विषय है मुख्य, जिसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, वो पानी की निकासी का है। पानी की निकासी का इंतजाम, बहुत सारी सड़कें ऐसी बनाई जिनमें पानी निकासी का ध्यान नहीं रखा, अब दोबारा से खोदी जा रही हैं, फिर बनाई जा रही है। तो बाजार कब तक सहन करता रहेगा ये कि आप लेते हैं, रोज सड़क खोद देते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं, फिर खोद देते हैं, मटेरियल भी वहीं डाल देते हैं। इसके अलावा जो गैर जरूरी काम है उन पर प्रशासन का पूरा ध्यान है। फटाफट उनके टेंडर किए जा रहे हैं, तुरंत उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो क्या नियत है, क्या इच्छा है प्रशासन की, क्या घाल घमेल है जो जरूरी काम पे ध्यान ना दे करके गैर जरूरी काम पे ध्यान दे रखा है प्रशासन ने। तो इसी को लेकर के हम आज सब सड़कों पे स्वागत द्वार, हाँ, सड़कें टूटी हुई हैं और वहाँ पे स्वागत के द्वार लगाए जा रहे हैं कि आपका स्वागत है। तो आप टूटी सड़कों में स्वागत करेंगे, जरूरी है कि आप सड़कें ठीक कराएं, उसके बाद स्वागत द्वार लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज की बैठक रखी गई थी। आगे की रूपरेखा हमने इसमें तय कर ली है। जल्दी ही अगली बैठक हम इस विषय को लेकर के रखेंगे और लिखित में अब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि लिखित में हम अपने एजेंडा को जो है प्रशासन के सामने रख सकें। धन्यवाद। आपने गैर जरूरी जो काम है उनके बारे में बातचीत की, वो कौन कौन से ऐसे काम है जिस पर प्रशासन फोकस कर रहा है? जैसे मैंने कहा ना आपसे कि सड़कें टूटी हुई हैं और स्वागत द्वार लगाए जा रहे हैं, तो पहले सड़कें ठीक कराई जाएं, उसके बाद स्वागत द्वार लगाए जाएं। एक पीछे सुनने में आया था कि कोई गार्बेज डंपिंग, कूड़ा डंपिंग के लिए कोई जगह प्रशासन आइडेंटिफाई कर रहा है, उसकी कोई 4 दीवारी करेंगे, 50 लाख रुपए उसमें खर्च किया जाएगा। आप 50 लाख की बजाय 5 करोड़ खर्च करिए, लेकिन कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने का प्लांट लगाइए कि उस कूड़े का निस्तारीकरण कैसे किया जाए। उसके लिए भले 5 करोड़ लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। कूड़ा इकट्ठी करने की एक जगह पर आप 4 दीवारी के नाम पे 50 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, वो अनावश्यक खर्चा है, वो घाल घमेल है कहीं ना कहीं। नंदीशाला के अंदर इतना खर्च कर रहे हैं। एक और विषय आया है नंदीशाला बनाने का, और उसमें पता लगा है कि 2 करोड़ से सुनने में आया है कि नंदीशाला बनाई जाएगी। नंदीशाला सरकार बना देगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उस नंदीशाला को आगे सरकार चलाएगी, इसका कोई एजेंडा है? 4 गौशालाएं हमारे पास शहर में हैं। आसपास के 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की परिधि को पकड़ लेंगे तो हमारे पास 6 से 7 गौशालाएं हैं। उन्हीं गौशालाओं में सरकार अपनी तरफ से कोई ग्रांट भिजवा दे, नगर पालिका वहां ग्रांट भिजवा दे, और जितने भी यहाँ पे जो नंदी बाहर बेसहारा घूम रहे हैं या जो गौमाता बेसहारा हैं उनको उन गौशालाओं में भेज दे। ऐसा होता आया है। हमने गांव में अपने लेवल पर, आकोदा गांव में इसको लेकर के बड़ी 2-2, 3-3 बार महापंचायत हुई है। हमने गौशालाओं में भिजवाई है वहां से बेसहारा गायें, और गाँव के लोगों ने अपनी पर्ची काटी है, चंदा दिया है गौशाला में, और गौशालाओं ने रखी है वो गायें। तो 2 करोड़ रुपया नंदीशाला पे खर्च करना, उसको सरकार आगे चलाएगी कैसे? या वो नंदीशाला बना करके एक बार सारे नंदी उसमें भेज दिए जाएंगे और उसके बाद ठप, तो 2 करोड़ भी मिट्टी और जिस मकसद से बनाई जा रही है वो मकसद भी खत्म। आज हुड्डा पार्क में हम खड़े हैं, बाकी एक बार देवीलाल पार्क के अंदर आपने सामने भी एक बोर्ड लगाया था कि वहाँ पर सफाई व्यवस्था या फिर जो व्यवस्था होनी चाहिए पार्क की वो नहीं है। वहाँ पर 4 दीवारी कर दी गई अब सरकार की तरफ से, वो वहाँ पर पत्थर पड़े हैं, फोर्ट पे जो काम चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे?
कूड़ा उठवाने के लिए नगर पालिका प्रशासन फिर चारदीवारी को तोड़ेगा, फिर दोबारा एस्टीमेट बनाएगा, फिर चारदीवारी फिर करेगा, तभी तो प्रसाद वितरण होगा। लक्ष्मी नारायण की कथा का विषय है सारा, और कुछ नहीं है। उस जगह की पहले सफाई कराई जानी चाहिए थी, उसके बाद चारदीवारी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप सफाई का जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो सफाई के लिए तो नगर पालिका में हाई क्लास मशीन भी मौजूद है गाड़ी हाँ, वो मशीन सफेद हाथी साबित हो रही है। एक बार तो मैंने स्वयं उस मशीन को बलाना मोड़ से आगे जो है ना वो रुकवा करके पूछा है कि भाई नगर पालिका की लिमिट बढ़ा दी गई है क्या? रातों रात हमारी जानकारी में नहीं है, अगर कोई नोटिस आया तो हमें भी बता दो कि भाई नगर पालिका का एरिया 10-20 किलोमीटर कर दिया गया है। मशीन नगर पालिका के लिए आई है, जा रही है बलाना मोड़ तक, तो किलोमीटर निकाले जा रहे हैं। सफाई से मकसद नहीं है, सिर्फ किलोमीटर निकालने हैं, उतने के तेल के पैसे लेने और किस्त जमा करानी है। वो बोझ है आज की तारीख में। टूटी सड़कों की सफाई मशीनों से नहीं हो सकती। झाड़ू लगाने वाले लोगों की आवश्यकता है, ऊंट गाड़ी की आवश्यकता है, ट्रैक्टर की आवश्यकता है, वो हटाए जा रहे हैं। उनकी जगह नए जो टेम्पू लाने हैं उनके टेंडर हुए नहीं है। मशीन खड्डों में चलाई जा रही है। ये वैक्यूम क्लीनिंग की मशीनें हैं, ये वैक्यूम क्लीनिंग की मशीनें अच्छी सड़कों पे चलती हैं। महेंद्रगढ़ में फिलहाल ऐसी सड़कें नहीं है, ये सफेद हाथी साबित हो रहा है।